लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं जो गुप्त प्राचीन विधि है उनके बारे में उजागर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत दिनों से इसके बारे में मेरे से पूछा जा रहा था कि सट्टा नंबर कैसे जानते हैं। मैं सट्टा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं करता हूं और ना ही करना मेरा उद्देश्य है, लेकिन इसके पीछे में पहले जो प्राचीन समय में एक पद्धति और मंत्र साधनाएं करते थे जिनके माध्यम से जानते थे, वह मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष रखूंगा। वह जानकारी और वह मंत्र से आप सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने के बाद में आपको परफेक्ट सट्टा साधना आपको पता ही चल जाएगा और उसमें सिद्ध हो ही जाएगा। इसका मैं दावा गारंटी नहीं करता हूं। आप इसको अपने विवेक से और अपने सामर्थ्यपन उसके बाद में ही साधना करें और इसको प्रयोग को करें। लेकिन बहुत जने ने इसको प्रयोग को किया है तो सही बताया है। मैं तो इसका प्रयोग नहीं किया हूं, लेकिन इस विधि विधान को जानता हूं। इसको मेरे गुरु भाई के द्वारा प्राप्त है यह मंत्र और यह विधान जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि यह विद्या को बहुत लोग नहीं बताते हैं और इनकी विद्याओं को बताने के लिए बहुत सारे पैसे लेते हैं। तो इस कारण से मैं इस विद्या को आपको निःशुल्क जानकारी दे रहा हूं। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप यदि देवी देवताओं से बात कर लेते हैं तो आप YouTube पर वीडियो क्यों बना रहे हैं और आप YouTube पर पैसा कमाने के लिए वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसका प्रश्न था। तो मैं आप लोग को बता दूं, YouTube में मेरा उद्देश्य जानकारी देना है और उसमें अगर YouTube से कुछ पैसा मिल जाता है तो उतना ज्यादा अधिक भी पैसा नहीं मिलता है जितना कि सामान्य लोग सोचते होंगे। और मैं इसको जनहित के लिए देता हूं और निःशुल्क देता हूं, क्योंकि यही जानकारी यदि कोई दूसरे को देखो तो आपको काटन करने के लिए मंत्र करने के लिए बहुत सारे पैसा देते हैं। अब मैं जबकि मैं जितना भी जानकारी हो निःशुल्क है आप लोग के लिए, किसी प्रकार से आप लोग से शुल्क नहीं लिया जाता। और इसमें जो भी जानकारी होता है इसको बहुत जन प्रयोग किया है, बहुत अच्छा लगा कि चलो सभी का कार्य हो रहा है, निःशुल्क है किसी प्रकार का। यदि मैं इसमें टाइम देता हूं एडिट करने में, वो सब करने में, तो यूट्यूब से जितना भी होता है वो मेरा मेहनत के लिए है और मैं यह वीडियो बनाता हूं इसके लिए है, ना कि मैं दूसरों को जो है गुमराह करके उनसे ठगी करने के काटन करने की इतना पैसा दीजिए तब आपका काटन होगा, ऐसा मेरा कोई विधान नहीं है। जो बाकी लोग बहुत जने हैं और सब जानते हैं, जिन्होंने मुझसे बात किया है वो जानते भली भांति से कि किसी प्रकार से आप लोग से पैसा नहीं लिया जाता, मेरी तरफ से जानकारी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगता है तो जरूर इस जानकारी का लाभ उठाएं और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल के बारे में सभी को जानकारी हो। यहाँ जो भी आप लोग को सिखाया जाएगा निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। आपको कम्युनिटी पोस्ट में टाइम टेबल है जिस समय बातचीत करने का, उस टाइम आप कॉल करेंगे तो आपको निश्चित ही बात हो जाएगा और अदर समय में आप लोग का कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। चलो अब बात करते हैं सट्टा नंबर कैसे जानते हैं। इसका 2-3 विधि है जो आप मैं साधना बता रहा हूँ। यह 3 दिन की साधना है। इस साधना को करने से पहले आप रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र और सुरक्षा घेरा के बारे में आपको परफेक्ट पता होना चाहिए, तभी यह साधना करें। और इसको बजरंगबली का यदि आपने कम से कम 3 दिन का विधान किया है, उसका पूजा किया है, मंत्र जाप, चाहे वह हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो या कोई भी मंत्र हो, तब यह साधना को कर सकते हैं। यह साधना शमशान घाट में किया जाता है और यह भैरव का साधना है। भैरव का साधना करने के लिए आपको काला कपड़ा, नारियल, 21 नींबू, लौंग, इलायची, बंगला पान। बंगला पान के लिए आप पान ठेला में जाएंगे तो वहां बंगला पान बोलेंगे, पूजा के लिए जो पत्ता चढ़ाते हैं वो आप मांगेंगे, दे देंगे, वो जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा शराब और इसमें तामसिक करने के लिए मुर्गा का बलि दिया जाता है, लेकिन आप तामसिक से बचें तो आपको गेहूं का आटा का एक मुर्गा जैसे आपको बना लेना है और उसको लाल कुमकुम से सरसों का तेल मिला के उसको पूरा लाल बना लेना है। मुर्गा के समान उसको बनाना है मूर्ति, उसको लाल कर देना है और उसके बाद में उन मुर्गा का जो आपने आटा का बनाया है उसी का आपको बलि देना है। यह सात्विक पद्धति है, किसी जीव का हत्या नहीं करना है आपको। और जो है इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। जाप करते समय में आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होगा और आप आसन में काला कलर का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशा का आसन है तो उसमें बैठ सकते हैं, नहीं तो कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है, बस वर्जित है तो सफेद कलर का आसन नहीं होना चाहिए और आप बिना वस्त्र को वहां बैठ सकते हैं या फिर काले कलर का वस्त्र धारण करके बैठना इसमें उचित होता है।
और इस मंत्र को 108 बार आपको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने समय में आप अगरबत्ती जलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में एक नारियल महाकाली के नाम से वहां रखेंगे। उसके बाद में आप अपना जो है शरीर बंधन करेंगे, सुरक्षा घेरा करेंगे और रेखा बंधन करेंगे। उसके बाद में सभी देवी देवताओं को, कुल देवी देवता, इष्ट देवता, गांव ग्राम के देवी देवता सभी को ध्यान करते हुए, बजरंगबली को ध्यान करते हुए आप यह साधना आरंभ करेंगे। साधना आरंभ करने समय में आप मंत्र को धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। अधिक ज्यादा धीरे नहीं होना चाहिए और अधिक ज्यादा आपको जोर से नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। और इसमें 3 बार मंत्र पढ़ते हुए शराब को आपको जमीन में देना है। उस मुर्गा का बलि को आपको 108 बार आपका पूर्ण हो जाए। उसके बाद में 3 बार मंत्र पढ़ते हुए, 1 बार मंत्र पढ़ेंगे तो उस चाकू में फूंक मारेंगे, फिर उसके बाद में 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, उसका गला को एक ही बार में काटना है। ध्यान रहे बाएं हाथ से आपको काटना है। और देने के बाद में सारा सामग्री को उसी स्थान में आपको दफन कर देना है। और वहां का जो अगरबत्ती का राख हो उसको आपको मस्तक में तिलक करना है। तिलक करने के बाद में आपको आ जाना है। जब भी इसका प्रयोग करना हो तब आपको इस मंत्र को 21 बार पढ़ के आपको सिरहाने में एक नींबू रख करके सो जाना है। जब भी नींबू नहीं रखते हैं तो आप जो है 21 बार अगरबत्ती जला करके ध्यान करेंगे, हे महाकाली, हे भैरव, आपका ध्यान करता हूँ, मैं अमुक सट्टा के बारे में जानना चाहता हूँ, तो उसके बारे में जो है मेरे को जानकारी दीजिए। इस तरह आपको बोलना है और स्वप्न के माध्यम से आपको वह जानकारी मिलेगा। ध्यान रहे, इसको विचार करने के बाद में 1-2 बार आप ऐसी ट्राई मार लें पहले कि सही होता है या झूठ होता है। इसको एक बार ट्राई जरूर मार लें, ये नहीं कि सपना में देखे मतलब सीधा आपको लगा देना है। इसमें नुकसान आपका ही होगा। एक बार इसको, क्योंकि यह साधना पहले, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद में ही आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसलिए इसको एक बार 2 बार 3 बार जरूर आजमा के देख लें। यह 3 दिन के विधान है। किसी भी शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं या फिर दिवाली को रात को आप कर सकते हैं। दिवाली को रात्रि को यदि करते हैं तो आपको 21 बार केवल मंत्र पढ़ना पड़ेगा, या स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जब सिद्ध होगा तो आपको भैरव जी के और माँ काली के दर्शन हो जाएंगे। यदि दर्शन हो जाते हैं तो आप लोग से बातचीत करना पड़ेगा। इसके लिए आप सहायक के लिए स्वप्नेश्वरी साधना अगर आपने पहले कर लिया है तो जो है ये और अति उत्तम होगा साधना करने के लिए। इसका एक विधि और बताता हूँ। यदि आपको सट्टा नंबर जानना है तो एक विधि और बताया जाता है। कांच के थाली में पानी रखेंगे आप। अब पानी जो है बहते हुए जल हो या फिर नल का साफ जल हो वह रख देंगे और उसमें नंबर लिखेंगे कांच के थाली में। उसमें गोल थाली है, उसमें एक जगह इसे 9 जगह आप इधर उधर करके 9 अंक उस थाली के अंदर में लिखना है। लिखेंगे तो कुमकुम से। उसके बाद में कुमकुम में तेल मिला करके उस नंबर को लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद में उसमें पानी मिला देंगे। पानी से रहेगा, पानी से तेल से मिश्रित नहीं होगा, इसलिए नंबर वैसे लिखा रहेगा। और आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए, भैरव का ध्यान करते हुए 21 अगरबत्ती जलाना है। और जलाने के बाद में आपको कुमकुम लेना है, आपको कपूर लेना है। कपूर 3 कपूर एक साथ रहेगा ताकि वह जलता रहे। लगभग वह 30 सेकंड से ऊपर जलना चाहिए। 1 मिनट के अंतर्गत में यह कार्य होता है। और उसको लेने के बाद में आप उसको पानी के ऊपर में रखेंगे तो तैरने लगेगा तो आप उसको जला देंगे। वो जलते जलते घूमने लगेगा। जहां पे वह कपूर जो है बुझ जाएगा वही नंबर सट्टा नंबर है, ऐसा उसमें प्रमाणित हो जाता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इस पद्धति को मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं कि इसमें हो ही जाएगा। आप लोग अब जरूर इसको विचार कर लें और इसको प्रयोग एक बार ट्राई मारने के लिए जरूर करके देखें कि होता है या नहीं होता है। अब उसके बाद में इस तरह जानते हैं। तो इसका मंत्र इस तरह है। काली काली महाकाली के बेटा, भैरव लाल मरघट के निवासी, दारू पिए मांस खाए, माता दुर्गा 21 माता के आशीष पाए, तोला दुहू करिया कुकरा और मध की धार, 3 घड़ी 3 पहाड़ में होवे सहाय, जब पूछूं सट्टा नंबर पता चल जाए, यदि ना बताए तो माता काली की छाती में पग धरे, दुहाई अवघड़ शिव जोगी के। एक विधि और है जिसमें किसी छोटे से बच्चे के पांव के नीचे में नंबर अपने आप से आ जाता है। वो विधि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर यह जानकर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसमें प्राचीन तंत्र मंत्र इसके बारे में उजागर आप लोग को किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी देगा ताकि यह विलुप्त न हो और आप लोग को उन जानकारी आप लोग को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।